फ्री फायर खेलते थे, अब टाइम टेबल कैसे बनाते थे, सोशल मीडिया चलाते थे, लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे क्या, एग्जाम में डायग्राम पेन से बनाते थे या पेंसिल से, पूछ रहा कितना घंटा पढ़ते थे, फीस केमिस्ट्री में कितना टाइम देते थे। तो दिलराज, सबसे पहले ये बताइए कहाँ से आप? सर हम बेलदौर से हैं, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। स्टार्टिंग से एकदम बताइए अपना जर्नी, कैसे भागलपुर आए, आप हम तक कैसे पहुंचे, फिर पढ़ाई कैसे शुरू हुई, फिर ये सारा जर्नी आप बताइए। सर हम 10th में जब 10th का परीक्षा दिए तो उसके बाद सर रिजल्ट आने के पश्चात मैंने घर से भागलपुर के तरफ रवाना हुए। उसके बाद यहाँ से मेरे मतलब जो मेरे से सीनियर थे उन्होंने काफी मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए मैंने सर के पास एडमिशन लिया और यहाँ पढ़ाई 11th से शुरू किया। और 11th में जब हम यहाँ आए थे तो हमको उतना अच्छा से बायोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं था। जब यहाँ हम पढ़े 11th पढ़े, उसके बाद 12th पढ़े, तो हमें थोड़ा एहसास होता है कि बायोलॉजी भी समझने वाला विषय है और हमने इसे समझा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो फिर मतलब बायोलॉजी विंग्स में पढ़ना है, ये सीनियर लोग बताएं कि यहीं पर पढ़ना है। पढ़ने में मन लगता था, नहीं लगता था, क्या लगता था, छोड़ दें या पूरा आप पढ़े, हम पूरा पढ़ाए नहीं पढ़ाए, क्या हुआ 11th में ये बताइए। 11th सर हमें स्टार्टिंग से ही किए हैं। सर आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो काफी अच्छा है। 11th में आप बोर होने ही नहीं देते हैं बच्चे को, जो लगे कि वो कहीं बीच में छोड़ दे। तो अब मान के चलिए 11th आप पढ़े। दूसरा सवाल कि क्या 11th पूरा पढ़ने से 12th के बच्चों को फायदा मिलता है? 11th पढ़ने से 12th के बच्चों में बहुत फायदा मिलता है। अब देख रहे हैं इस साल लगभग 5-6 क्वेश्चन 11th से डायरेक्ट पूछ जाता है। बिल्कुल। तो क्या मतलब कोई बच्चा अगर 11th उतना अच्छा से अगर अभी नहीं पढ़ा है तो क्या अभी 12th में एडमिशन यहाँ लिया है, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो अच्छा रिजल्ट नहीं कर सकता है? ये सर वो भी अच्छा रिजल्ट कर सकता है। वो शुरुआत से एक बेसिस पे मेहनत करे, रेगुलर बेसिस पे उसका रिवीजन कीजिए, टाइम निकालिए, उसको रिवीजन कीजिए। और जो सर टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट को बिल्कुल मत छोड़िए। और जो सर एक तो किताब स्टडी मटेरियल देते हैं उसमें तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही रहता है, वो समंदर ही ऑब्जेक्टिव का है, वो पूरा कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये जो बुक देते हैं विंग्स टू एनसीईआरटी थ्योरी वाली, वो क्या लगता है उसको पढ़ने से मतलब कितना फायदा मिलता है आपको? क्या एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाता है एकदम लाइन बाय लाइन? सर वो तो एनसीईआरटी का ही सिंपलीफाई है। वो सर वो हम अभी भी पढ़ रहे हैं 11th का सर, वो भी हम अभी भी पढ़ना चाह रहे हैं सर। मतलब उसमें पढ़ने से क्या फील होता है? लगता है बात कर रहे हैं सर हमसे। यस सर, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। 12th कब शुरू किए थे आप? 12th सर हम जनवरी में शुरू कर दिए थे सर। जनवरी में शुरू कर दिए थे। तो 12th आप कैसे स्ट्रेटजी बनाए, कैसे पढ़े, पूरा कब तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ये सब बताइए थोड़ा। 12th में सर जब हम यहाँ आए तो हमने शुरू से जनवरी से मेहनत जारी कर दिया। हमने एनसीईआरटी को भी पढ़ा, सर के लिखे हुए स्टडी मटेरियल को भी पढ़ा, तो देखा कि उसमें सिंपलीफाई है, तो हमने सर के बुक को प्रायोरिटी दिया और सर के बुक को पढ़े, और जिसके कारण उसमें से बहुत हमें मदद मिला। हम उस बुक को पढ़ के आज यहाँ पहुंचे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आप स्टार्ट किए पढ़ना, क्या चेंज किए अपना स्ट्रेटजी बीच में, होली के बाद ऐसा कुछ? ये सर होली के बाद तो सर बोलते हैं गोल्डन पीरियड, जो कि अप्रैल से सितंबर के बीच होता है। इस बीच में बच्चे को अपने जोर शोर से मेहनत करना चाहिए, काहे कि ये वो पीरियड होते हैं जिसमें बच्चे मेहनत कर सकते हैं। और उधर सितंबर के बाद तो त्योहार आ जाते हैं, जो कि उसमें बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर देता है बच्चों को। मतलब गए घर फिर आए, फिर गए फिर गए, मतलब उसमें बच्चा